नमस्कार दोस्तों, द रियलिटी वाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं यश शर्मा। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर है। आज ही के दिन सन 1947 में पाक स्पॉन्सर्ड कवालियों ने जो पीओके में जो लोग रह रहे थे उन पर हमला किया था। इस हमले में हज़ारों लोग मारे गए। कई लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे, जो आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ देश के कई हिस्सों में रह रहे हैं। इन लोगों की एक दर्द भरी कहानी है। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं स्वामी अंतर्निर्भ जी, जो पेशे से लेखक हैं और कवि भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आप कैसे उन लोगों की, कुछ लोगों की दर्द भरी कहानी को बयां कर सकते हैं? शशि, मैं ना हमने आज मैं नहीं कहूँगा, हमने हमारे कुछ और दोस्त भी थे। जी जी। हमने आज 10-12 साल या 15 साल पहले मिल करके कुछ इंटरव्यूज़ करने शुरू किए थे, है ना। जी और इस 10-12 सालों में हमने जिन लोगों को इंटरव्यू किए थे उनमें से बहुत से लोग जा चुके हैं, है ना। उनमें से हमारे एक साहिब सिंह जी थे, या सिमरो मासी थी, या और बहुत से लोग थे, हाँ, है ना। जिनकी देहांत हो चुका है। और आप देखो, 47 में बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लापता हुए, बहुत से इधर आए, है ना। जी जो लापता हुए उनमें से कुछ तो मारे गए, और कुछ का बाद में पता चला कि वो वहीं पर हैं, पर वो अब कन्वर्टेड हैं। वो कोई मसला नहीं है, कन्वर्ट जी होना जी। कोई इशू नहीं है, वो जी जी। आप मज़हब आपका पर्सनल मसला है। हाँ। मगर वो आज भी अपने भाई बहनों के लिए, है ना, उन्हें उम्मीद है, उनकी आंखों में एक, है ना, कि भाई वो आएंगे, वो हम जी। कभी मिल पाएंगे। कुछ तो उम्मीद लिए चले गए, कुछ दो चार बैठे होंगे, है ना। और इस दौरान क्या हुआ, जब चक्का के बाग वाला रास्ता खुला, सच में हमें बहुत उम्मीद जगी थी। मैं सिमरो बोवी हम कहते थे उनको, बोवी यानी बड़ी बहन, नाम उनका सिमरो था। पर मोहल्ले में क्या है कि उनको लोग बोवी बोवी कहते थे, सिमरो बोली कहते थे, उनका नाम भी है कोई। तो वह सुना रही थी कि जब 47 हुआ, जी, कहाँ पे रहते हैं? ये रहते थे पिनकोट में, हम्म। ठीक है, पीओके में। कहते हैं कि मैं अपनी सहेली नूरा के साथ पशुओं को चरागाह में लेके गई हुई थी, चराने के लिए। बोले हमारे घर नीचे थे, दूर दूर थे, नूरा का घर है, थोड़ी दूर मेरा घर है। और हम लोग ऊपर चायगाह से देख रहे हैं नीचे कि नूरा के पिता, जो रावलपिंडी गए हुए थे, वो तेज़ तेज़ आ रहे हैं, ठीक है। और वो आके नूरा के घर ना जा करके सीधे सिमरों के घर चले जाते हम्म। हैं। ऊपर से ये देखते हैं कि अटपटा लगता है, पहले तो वो इतना तेज़ चलते नहीं थे, हम्म। फिर वो आ करके अपने घर नहीं गए, सीधे सिमरों के जी घर गए, बिल्कुल। है ना। तो नूरा ने कहा, सिमरा तो रुक, मैं देख के आती हूँ, कुछ गड़बड़ है, तू मेरी गाय देखना। तो ये बैठ गई वहाँ पर। तो नूरा जब गई, तो उसके कोई आधे घंटे बाद नूरा जब आ रही है, तो वो रोती हुई आ रही है, और उसके हाथों में एक कुरान है। को हम्म। सिमरो से कहती है, ये मेरी कलमी कुरान, मीन्स कि हाथ लिखित कुरान, हम्म। मेरी दादी ने मुझे दिया था, और ये बहुत पुराना हमारे ख़ानदान में है, छोटा था वो। हाँ। तो ये मैं तुझे निशानी देती हूँ कि तुम लोग अब यहाँ से जा रहे हो, ठीक नूरा है। उसको सिमरो को कहती है। हाँ, तुम्हारे गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है, हालात बहुत ख़राब हैं, हम्म। पता नहीं हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, लोग आ रहे हैं मारने के लिए, रास्ते में कत्लेआम शुरू हो गया है। हम्म। तो ये उसको वो देती है, नूरा उसको कुरान देती है, सिमरो कुरान को माथे से लगाती है, और सिमरो अपनी तांबे की जो है बालियाँ, हम्म। है ना, वो उतार करके नूरा को नूरा देती को है। दे देती है। और कहती है कि मेरे जानवर सब तेरे, अच्छा। ठीक है। वो कहती है तुम जब तक आओगे मैं तेरे जानवरों को संभालूंगी, तेरी जो भैंस सूने वाली है उसको मैं पूरी ख्याल रखूंगी उसका। हम्म। तो हम बिल्कुल, आप अभी जा रहे हो, आप जाओ। अच्छा, नूरा नूरा सिमरो को कहती है, कहती और है। रोते हुए दोनों पिछड़ जाती हैं, और काफिला चल पड़ता है। जी। कट। उसके बाद क्या है कि सिमरो घर में क्या करती है, उसकी एक रूटीन है कि वो रोज शाम को अपना, उसके दो कमरों का घर था, एक छोटा सा कमरा है, उसमें एक ही दरवाज़ा है, कोई खिड़की नहीं है। रात शाम के समय कमरे में घुसती है, और वहाँ जाके बैठती है, और जब बाहर निकलती है तो आंखों में आंसू होते हैं, हम्म। ठीक है। वो बक्सा खोलती है, ठीक है, और मतलब, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, ये रोज़ रूटीन से। और शायद सोच रहे हैं घर वाले
कि वहाँ बैठ के कुछ पाठ करती है या कोई पूजा करती है, कुछ है जो भी है, इसका पर्सनल है, उसका नियम है रोज़ का, वो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या है कि उसके बाद जब ये चक्का का बाग का रास्ता खुलता है, तो हमारे मोहल्ले में नीचे एक चौधरी लतीफ़ थे, उनके घर में एक रिश्तेदार आती है उनकी, कोई पाकिस्तान से, पीओके से। तो अब सारे मोहल्ले वाले गए हुए हैं उसको देखने के लिए, सिमरो भी गई हुई है। तो ना बाकी सब बातें कर रहे हैं और सिमरो अपना रोना रोक रही है, अच्छा। ठीक है, अपने रोने को दबाने की कोशिश कर रही है। फिर बातों बातों में लड़की कहती है कि मेरी माँ नूरा थी, और वो जब आखिर समय में बेहोश थी तो वो अल्लाह अल्लाह नहीं कर रही थी, सिमरो सिमरो कर रही थी। तो सिमरो कहती कि तू नूरा की, उसने नूरा नहीं कहा, उसने कहा मेरी माँ सिमरो सिमरो कर शेरू याद कर रही थी। अच्छा। तो सिमरो फूट पड़ी, तो नूरा की बेटी है, उसको उसमें नूरा की झलक मिल रही थी, वो रोना रोक रही थी। खैर वो फूट पड़ी, है ना, गले मिली, जार जार रोई। उसके बाद जो वो 4-5 दिन वो वहाँ रही, सिमरो के घर आती थी रोज़, है ना। उसके बाद ये लोग वापस चले गए, जैसे उसका परमिट ख़त्म हुआ, तारीख वापस लौट गई वो। उसके बाद सिमरो बीमार हुई, जब ज़्यादा बीमार हो गई तो फिर वो अपनी भतीजी से कहती थी कि भाई वो कुरान निकाल के ले आ, वहाँ से वो निकाल के ले आ, मैं उसको माथे से लगाऊंगी, ठीक है। तब पता चला कि वो इतने 47 लेके आज रात को वहाँ जाके शाम को कुरान खोलती थी, अनपढ़ थी वो, उसे देखती, माथे से लगाती और नूरा को याद करके उसकी आंख को भर आते थे। जो कुरान उसको दे के गई थी, नूरा दे के हाँ दे के गई थी, है ना। फिर उसके बाद जब सिमरो की मौत हो गई, है ना, फिर उन्होंने रिश्तेदारों ने इकट्ठे को बक्सा खोला, है ना, तो उसमें से वो कुरान की कापी, उन्होंने कहा कि कहीं ये कुरान की बेअदबी ना हो जाए, उसे उठा के जाके मस्जिद में ले आए। तो उनके सिमरो के भतीजे से मेरी बात हुई, मैंने कहा नालायक, वो तुमने नूरा की बेटी को देना था, रख देना था उसको, कि वो भाई उस तक पहुंच जाए, वापस उस तक पहुंच जाए। आप इस रिश्ते को क्या कहोगे? सिमरो मुसलमानों के घर से खाती नहीं थी, ठीक है। अब वो टैबूज एक जगह पे हैं, पर आदमी के रिश्ते के आगे टैबू कुछ नहीं खड़ा होता, सही बात है ना। तो मतलब आप देखो, यानी आप सोचोगे, हमने किस्सा किया था बड़ियाल में, है ना, एक माई थी, वह क्या कि उनके भाई से बिछड़े हुए 47 हुआ, उसके बाद पता ही कोई नहीं, और वो हर साल हाथ से राखी बना करके जाके मंदिर में पीपल को बांध आती थी, मेरे भाई, रक्षाबंधन है, मेरे भाई की राखी है। 47 के बाद 65 साल बाद जब उसको किसी, यानी कोई लिंक बना और पता चला कि उसका भाई जीवित है ना, भाई को पता चला बहन जीवित है, तब यहाँ से फ़ोन नहीं होते थे पाकिस्तान में, फिर उन्होंने जा कर के लखनपुर के पार माधोपुर से जाके फ़ोन किया, पंजाब से, भाई से बात हुई, खैर जो भी हुआ, वो बाकी बहनें चली गई थी, भाई वहाँ अकेला है ना। तो मतलब कम्युनिकेशन शुरू हुआ, चलो कहता इतना ही अच्छा है कि आप जीवित हो, है ना, उनकी बातचीत फिर चलती रही। फिर धीरे धीरे इतने लोग भी मतलब अमीर तो नहीं थे कि हर रोज़ जाके बात कर सकें, फिर भी थोड़ा गैप पड़ा, और जब इस बार राखी आई, है ना, तो उसने वो हाथ से रखड़ी नहीं बनाई, अच्छा, है ना। तो अब बच्चे पूछते माता तूने इस बार राखी नहीं बनाई, ये राखी नहीं बांधी तूने, कहती मेरे अंदर, कहते मेरा भाई अब है नहीं दुनिया में। अच्छा, उसने खुद ही कहा उसने, और रो पड़ी। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ, इस बात के महीने 2 महीने के बाद उन्हें खबर मिली कि उसके भाई की मुहर रक्षाबंधन से 20-25 दिन पहले हो चुकी थी। अब इसको क्या कहोगे आप, है ना, मजहब कुछ भी नहीं है यार, इंसानियत जो है ना वो कुछ, मतलब इतने किस्से हैं भाई। मतलब आप, मैं आपको और किस्सा सुनाता हूँ, मेरे उसमें मैंने कविता लिखी थी, पर कविता थी, कविता का नाम था सृष्टि, वो तो मैंने ऐसे मतलब सामने अवेलेबल नहीं है मुझे। किस्सा था, जब 47 में लोग इधर आ गए, एक औरत पीछे छूट गई, अच्छा, मैरिड थी, तो उसके पति के दोस्त ने कहा तू मेरी बहन है, तो मेरे पास रह, अच्छा, थोड़ा सा माहौल ठीक होता है जाकर तुझे छोड़ आऊँगा, ठीक है। तो वो 2 साल उसके घर में रही उसकी बहन की तरह। वो आदमी 2 बार बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आया, उसने पता किया, वो लोग जम्मू में रहते थे,
पहले पूछ गया, पूछ से पता करता करता जम्मू में रहते थे, उसने पता किया पूरा, फिर हम्म, उसको साथ लेके आया। ठीक है, अच्छा, ये 47 के 3 साल तब तक हो चुके थे। अच्छा। उसको साथ लेके आया और छोड़ के वहाँ से निकल गया वो। अपने जो उनके परिजन थे उनके पास छोड़ गए? हाँ, उसके पति का घर था। अच्छा, वहाँ पे छोड़ गए। और क्या हुआ कि आप देखो, उसके पति ने मीनवाइल दूसरी शादी कर ली थी, हम्म, उसको अंदर नहीं घुसने दिया। अच्छा, ठीक है, उसे कहा कि तू मतलब एक गैर मजहबी के घर में रह के आई है, तू कैसे साफ रह सकती है, तूने पक्का कुछ तो इन्वॉल्व हुई होगी। हम्म, अब वो औरत पागल हो जाती है और वो उसके घर के बाहर लोगों से मांग के खाती है और बाहर सड़क पे सोती है और वहीं मरती है वो। अच्छा। स्वामी जी, ऐसी कई दर्द भरी कहानियां हैं इन है ना? लोगों की। कुछ जब ये लोग, जब 22 अक्टूबर को हमला होता है अचानक, जी। जो पाक समर्थित था, कवाली सामने थे, तो तब उन लोगों ने 5 दिन क्या झेला, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ। देखो, मेरे पास तो फर्स्ट हैंड अकाउंट नहीं है जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हाँ। है, मेरे एक नाना थे इधर, उनको नैन सिंह नाम था उनको। हम्म, तो वह कह रहे हैं कि जब जब हमला हुआ, मैं उनका, क्योंकि हम लोग के पास बड़ी कहानी नहीं है, हम छोटी कहानियां हैं, ये पीस से हम जोड़ेंगे तो बड़ी कहानी बनेगी ना। बनेगी, हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। मैं उनको सुनाता हूँ कहानी। हम्म, वो कह रहे हैं कि हमारे घर में, कहते मेरे पास एक भैंस थी, मतलब नवी सुई चोटी, है ना, हाँ, पैलन पैलन चोटी। हाँ, जो फर्स्ट टाइम जो जब भैंस है, मतलब वो बच्चे को जन्म बच्चा देती। जन्म दे दिया उसको, है ना, पैलन कहते हैं। ठीक, हम्म, पहली बार सुई हुई। हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या, वो कहते हैं कि मेरे पास एक बंदूक भी थी, बोले मैं एक तलवार भी थी। हम्म, बोले मैंने बंदूक और तलवार ली। बोले हमारे पास में पेड़ थे ऐसे, बड़े ऐसे जुड़े हुए पेड़ थे। ठीक, अच्छा। तो बोले घर वाले चले गए थे, पेड़ों के ऊपर बैठ गया मैं बंदूक लेकर के, कोई आएगा मेरे घर में तो मैं गोली मार दूंगा। हम्म, ठीक है, बोले मेरे कोई एक नहीं आया, पूरी भीड़ आई थी, लोग थे और पश्तो में गालियां दे रहे थे। हम्म, ठीक है, बोले उन्होंने क्या किया कि हमारे सारे जानवर खोल दिए। हम्म, ठीक है, वो उसके बाद बोले वो सामान लूट लिया, हमारे घर को आग लगा दी। हम्म, नीचे नहीं उतरा मैं, अच्छा। कि भाई अब इतने लोगों से के साथ पूरी नहीं पड़ सकती हाँ, ना। बिल्कुल, एक आदमी तो क्या मैं, करेगा। बोले जब लोग चले गए, हम्म, बड़ी देर रात में नीचे उतरा, तो उन्होंने आज भी वो ना, वहाँ कहते मुझे एक अपना गिलास मिला पीतल का पड़ा हुआ। अच्छा। तो बोले मैंने ब्रांड कोट पहना था, उसको ब्रांडी कहते थे। तो बोले मैंने उस ब्रांड कोट में वो गिलास डाल दिया। बोले फिर ना वो जो मेरा घर जल रहा था, हम्म, ठीक है, बोले ये अक्टूबर में वहाँ ठंडी थी, बोले मैंने हाथ सेके। अच्छा। ठीक है, बोले जब मैं आ रहा था तो एक लकड़ आधा जला, गांडा, हम्म, गांडा मीन्स बाला ना, हाँ, छत कुछ का। पोर्शन जला हाँ, हुआ उसका, हाँ। बोले वो बाहर पड़ा था, बुझ रहा था, मैंने उसको उठा के बिच में डाल दिया। अच्छा। ठीक, बोले मैं निकल आया। फिर आगे आया तो बोले वहाँ एक आर्मी कैंप था, वहाँ पर कहा कि भाई ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मुझे मतलब आर्मी कैंप में ले लिया। हम्म, मतलब महाराजा की आर्मी थी वो भी लोग वहाँ से निकल रहे थे। हम्म, फिर मैं उनके साथ निकला, फिर वो कैसे कैसे रास्ते में हमले हुए। बिल्कुल। कई लोगों को अच्छा आप, जलाया भी गया। हाँ, जिंदा भी जलाया गया जलाया लोगों को। गया, और ये भी ये सुनने में बेड़ी आता है। ब्रह्मपुरा में, बेड़ी ब्रह्मपुरा में जलाया गया था, वो किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि फिर कहते उसके बाद हम आगे आए, है ना, फिर महाराजे की फौज के साथ आते गए। फिर कहते हैं कि एक बार ये हुआ कि हमने, देखो अब मैं बताता हूँ बंदा, हालात आदमी को कैसा बनाते हैं। जी। वो कहते हैं कि एक जगह आया, हमने 12 लोगों को सरेंडर करवा दिया, कबायली थे वो। हम्म, ठीक है, आर्मी ने, बोले, और उसने अभी भी तलवार संभाल के रखी हुई थी। मेरे अच्छा। पास तलवार के फोटो, बोले मैंने इस तलवार से 12 बंदे काटे, हम्म, मतलब निहत्थे बंदे, वो दुश्मन था, मैंने बिल्कुल काटे। बिल्कुल। मुझे कहते मुझे आज भी कोई अफसोस नहीं है, मुझे गर्व है, मैंने काटे, मैंने मारे। उसके बाद क्या हो रहा है, वो बंदे पुंछ आ गए। ठीक है, पुंछ आके वो भर्ती हो रहे हैं मलेशिया में। हम्म, फिर ये दिगवार वाली जो पिकेट लेते हैं, ठीक है, जब दिगवार वाली पोस्ट, उसके बाद ब्रिगेडियर विक्रम सिंह आ गया, है ना। हाँ, फिर ये इसे हमले करना शुरू किए, उन्होंने एरिया रिकैप्चर करना शुरू किया। बोले उस, जब हमने किया तो वहाँ पर बहुत से लोग जख्मी हुए, हमारे भी और पाकिस्तान आर्मी के भी। उनके भी, हाँ। बोले उनके जख्मियों में से एक मेरे गांव का था। ठीक है, उसका नाम, बोले बोले मेरे घर का नाम काकू था। मेरा काकू, बोले हम जख्मियों को छांट रहे थे, जो उनके जख्मी थे उनको गोलियां मार रहे थे, या उनमें से किसी की आवाज़ आई। आवाज़ है काकू, हम्म, मुझे बचा ले। बोले वो मेरे गांव का था, वो वहाँ की फौज में भर्ती हुआ था। हम्म, बोले हमारे साथ जो यूनिट थी उसमें मद्रास के लोग थे, उनको पता नहीं था। मैंने कहा ये हमारा जख्मी है, मैंने उसको अपने फौजी में डाला।
बोले मिलिशिया थी, बोले सिविल कपड़ों में थे, हाँ बिल्कुल। अपने फौजी में डाला, पूंछ में उसका इलाज करवाया, ठीक है, फिर उसको बॉर्डर क्रॉस करवाया, अच्छा, और वापस उस चक्कर में उसकी नौकरी भी गई, बड़े पंगे भी रहे उसको, अच्छा, उसको परेशानी है तो ना। पेश आई होगी। तो मैंने कहा आप बात सुनो, एक जगह आप 12 लोगों को, हैं, नेत्थों को लोगों को आप काट रहे हो, हम्म, एक जगह आप एक आदमी को बचा रहे बचा हो, के अपने नौकरी अपने जान की कीमत में बचा रहे हो। बिल्कुल। कहते हो मेरा गांव का भाई था भाई, वो गैर थोड़ी था वो, हम्म, उन्होंने हमें नहीं मारा था, हमें गैरों ने मारा था, 12 लोगों ने मारा था, गाँव वालों ने नहीं मारा था, ठीक। मेरे हम्म, गाँव का भाई था, मेरा दोस्त था वो, जिसको बचाना था। तो आप देखो एक ही आदमी है, एक आदमी, तो कितने आदमी एक आदमी के अंदर, हालात आपके अंदर से क्या क्या निकालते हैं। बिल्कुल समझिए, क्योंकि ये लोग सभी मिलजुल के रह रहे थे। हाँ। ये सब कुछ अचानक हुआ था, तो निश्चित तौर पर इन लोगों को परेशानी तो हुई। इतने भाव जुड़े हुए थे, इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हाँ। और ये सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन कुछ बातें ये भी सामने आई थी, सुनने में आया था, हमने भी कुछ बुजुर्ग से सुना था कि कई जगह पे लोगों को जलाया गया, कई देखो जगह औरतों ने अपनी मतलब आबरू बचाने के लिए दरिया दरिया में तक दरिया में कूद गई, कूद दरिया में गई। कूद हाँ खुद को वो, आग लगा दी। मैं आपको बताता हूँ, देखो बेड़ी ब्रह्मपुरा गांव था, ठीक है, वहाँ के नंबरदार ठाकुर दत्त, उनकी बिल्डिंग के अंदर, उनका बड़ा सा, बड़ी सी बिल्डिंग थी उनकी, अच्छा। बड़ी बिल्डिंग थी, हम्म, उसके अंदर जो है लोगों को घुसा करके बाहर सूखी मक्की की वो रख करके, इसको हम, है ना, टांडे मक्की हाँ के, हाँ, है ना, रख वो करके सूखी उसको घास मक्की की, घास हाँ, मक्की की उसको आग लगा दी गई थी, ठीक वो है। जला जिंदा हाँ, जला दिया जिंदा गया। जला दिए गए थे लोगों को, है ना। तो कि- उन उनसे उनमें से मतलब कुछ लोग जो बचे हुए थे, अब छन्न रोड़िया में रहते थे, हमें एक बार इंटरव्यू करने का मौका मिला, है ना, मैं और हमारे एक तब दोस्त थे, उनके हम्म, साथ हम वहाँ पर गए थे। और वह जो लेडी थी, लीलावंती नाम था उनका, तो वो ऐसे बात कर रही हैं, नॉर्मली पहाड़ी में बात कर रही हैं, पर जब वो उस हादसे की बात कर रही हैं तो वो हिंदी में आ जाती हैं, उर्दू में बोलने लगती हैं, अच्छा, वो ऐसा है ना। क्यों? अपनी भाषा में क्या ही नहीं पा रहे, आप उस स्थिति को फेस नहीं कर पा रहे फेस हो। नहीं कर पा रहा, वो बिल्कुल। कहती है कि बाहर लोगों को कत्ल किया जा रहा था, हम अंदर थे, बोले मेरी एक बेटी का नाम था दाती, हम्म, ठीक है, मैंने बेटा उठाया हुआ था। बोले क्या हुआ, जैसे वो मकान जला, एक जलता हुआ गांडा बोलते हैं हाँ, बाला जो है, वो लकड़ी का लकड़ी, पीस, हाँ। लकड़ी का टुकड़ा वो आकर के बोले गिरा, और मेरी बेटी और मेरी देरानी दोनों जल के मर गई। अब मैंने सोचा कि जलने वाली मौत खतरनाक है, मैंने बाहर जाके कत्ल होकर मरना, जल के नहीं मरना, अच्छा। ठीक है। फिर बाहर भागी, किसी ने सिर पे मारा, मैं गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरे ऊपर कटे हुए बाजू और धड़ पड़े हुए थे, ठीक है। बोले मुझे, मैं मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा भी पड़ा हुआ था, सोन था वो। हम्म, फिर वहाँ से बच्चा उठाया मैंने, तो मैं जाके, एक बोले बैंगन लगे उसमें खेत में घुसी, है ना, फिर उसके बाद कैसे निकली। अब वो उनका बेटा अब आर्मी से कैप्टन रिटायर हुआ, है ना, उस समय वो भी वहाँ पर था। अच्छा। मतलब फिर देखो, फिर उसके बाद वो लोग वहाँ रह गए, फिर वो कन्वर्ट हो गए, है ना। हम्म, उसके बाद जब ये 53 में मेरा ख्याल से जब उन्होंने दोबारा एक्सचेंज किया था, है ना, अच्छा, तो कुछ, फिर हाँ, वो लोग वहाँ से फिर यहाँ आए। कुछ लोग आए, सभी नहीं आए। सभी नहीं, मतलब वहाँ वो तो लोग वो लोग सारे आ गए थे, अच्छा, है ना। तो मतलब ऐसे है कि अब आप क्या इसमें, समझिए इन लोगों ने 6 दिन तो वो बुरी हालत देखी इन्होंने। बड़ी मुश्किल से ये लोग वहाँ से चल के पुंछ तक पहुँचे, फिर उसके बाद इनको लिफ्ट करके नगरोटा बसाया नगरोटा गया। कैंप में लिया गया, हाँ। उसके बाद इनको डिफरेंट कैंप्स में, बडियाल, ब्राह्मणा, भौर कैंप, हम्म। अलग अलग जगहों पे बसाया गया। तो ये लोग तब तो परेशान रहे, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त हम्म। अपनों को खोया, प्रॉपर्टी सारी छोड़ के आ गए। क्या आज इन लोगों की क्या स्थिति है? आज भी ये लोग, देखो आज भी कुछ लोगों ने कुछ पढ़े, कुछ लोग थोड़े उभरे हैं, थोड़े मतलब कहीं खाना खाने योग्य अच्छी तरह से हुए हैं। बाकी बहुत तो हालत ऐसी ही है, आज भी कैंपों में जाइए आप, वही स्थिति है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीबी है ना। क्योंकि जितनी हम लोग ज़मीन छोड़ के आए थे, उतनी ज़मीन हमें यहाँ नहीं मिली। नहीं मिली है। हमें यहाँ था कि टेम्पररी रह रहे हैं ये, बिल्कुल। पीओ के हमारा हिस्सा, आज भी कहते हैं हमारा हिस्सा हाँ, है ना, हमने इनको वापस भेजना है, तो ये एक्स ग्रेशिया है, चलो थोड़ा सा रहने के लिए। थोड़ा सा रह दिया और वैसे। जो, जैसे कुछ लोग अभी भी वो रेलवे की जगह पे, हाँ, लाइन पे रह रहे हैं। वहाँ रह रहे तो हैं। और भी जगह ये लोग, जगह रेगुलाइज भी नहीं हुई अभी तक। नहीं, बहुत सारी जगह उनकी अभी कुछ दिन रेगुलराइज पहले रेगुलराइज गवर्नमेंट ने नहीं कहा हुई था हैं। कि रेगुलाइज कर रहे हाँ, हैं, रेगुलराइज नहीं लेकिन हुई अभी तक हैं। कुछ नहीं हुआ। और देखो जहाँ जहाँ वो रहे, जो उन्हें ज़मीनें मिली, वो भी सारी इकट्ठी कम लोगों को मिली है, किसी को 2 कनाल यहाँ, 4 कनाल वहाँ पर,
हाँ है ना। आधी तो बेचारों की छूट ही गई, इतना काम कैसे करता, तब हाँ, साधन कोई नहीं था, तो बिल्कुल छूट गई, है ना। मतलब फिर उसके बाद जो है, जो उस समय 3,500 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था एक्सग्रेशिया, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रख लिया, हाँ है ना, उन्हें नहीं दिया। मतलब बहुत कुछ ऐसा है, अगर आप बात करोगे तो एक सीरीज आप जो है ना हमारे साथ, मैं कहूँगा रिफ्यूजी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, है ना, हाँ, वही आज तक हो रही है वो। और तक हो रही है। हाँ। स्वामी जी, अब ये गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने शायद स्टेटस दे भी दिया है, जो हम्म पहाड़ी लोग हैं, हम्म पहाड़ों में रहने वाले, उनको कुछ हद तक आरक्षण दे रहे हैं हम्म गवर्नमेंट जॉब्स में। हम्म लेकिन यहाँ तक पहाड़ी स्पीकिंग लोगों का ताल्लुक है, वो लोग तो प्लेन एरियाज में रहते हैं, तो उनके साथ देखो क्या देखो न्याय होगा? देखो, सीधी सी बात यह है कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है, और हम लोग जे&के हैं, हम लोग पहाड़ के हैं, हम रावलाकोट पहाड़ है, बिल्कुल जी। बाघ पहाड़ है, पलंदरी पहाड़ जी जी। है ना। और आज हमारी जुबान यहाँ पहाड़ी है, मेरे ख्याल में उधर कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जो प्लेन था, सभी पहाड़ी पहाड़ी थे। इलाके थे, पहाड़ी इलाके थे, है ना। हाँ। मतलब और हमारी जुबान पहाड़ी है, जी। जुबान बोलते हैं हम पहाड़ी बोलते हैं हम, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। आप देखोगे वहाँ पर पहाड़ी खत्म हो चुकी है, अडल्टेटेड हो चुकी है, प्योर पहाड़ी बोली जाती है, या कैंप में जाओ आप, हम्म। है ना। तो अगर मतलब अगर आप समझते हो कि पहाड़ी बोली वालों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग पसमानदा हैं, बिल्कुल। ये सच्चा पसमानदा हाँ, है ना, कहीं भी रह रहे हैं वो। कहीं भी रह रहे हैं हाँ। वो, है ना। वो आप यहाँ चले जाके देखो उनको, मतलब आपको लगेगा यहाँ से तो जो लोग जली पूंछ वाले बेहतर रह रहे हैं, बेहतर ठहर रहे हैं वो, है हम्म। ना। तो ये मतलब ये जो लोग लोग, छूटने नहीं चाहिए, यस। हाँ, मतलब जो भी पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, हाँ उन हाँ, सबको ये चीज़ें, जो भी हमारा आरक्षण। आज भी छजर नस्ल वहाँ का बोलता है भाई, बिल्कुल, हाँ। है ना। तो हमें, आप देखो दो भाई हैं, एक यहाँ पर रह रहा है, एक पूंछ में है, पूंछ में रह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, हम्म। एक ही दोनों की सोशो इकोनॉमिक स्थिति है, एक ही भाषा बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मगर यहाँ पर वो पार्टी स्पीकिंग नहीं है, क्यों भाई, वहाँ पर है। तो ये कहीं एक नाइंसाफ़ी है जो हो रही है, और जो हमारी लीडरशिप हम्म। है ना, ये उनको चाहिए हाँ, कि भाई इन लोगों को शामिल करें, इन लोगों को बिल्कुल मत छोड़ा बिल्कुल। जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये, जिन्होंने 47 में यहाँ आने का फैसला किया, बिल्कुल। अपनी ज़मीनें छोड़ दी। हाँ वहाँ उनके पास ऑप्शन थी, रुक सकते थे वहाँ पर, कन्वर्ट हाँ, होकर रुके हैं कुछ, चलो किसी भी कारण से सभी आए, रुक जाते, बिल्कुल, है आगे ना। वो यहाँ पे वो उनको। आ गए हैं, हम्म। उनको कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, ऐसा देखा जा रहा है कि अ, अब कोई भी दौर चलता है, कोई भी किसी समुदाय पे कोई परेशानी आती है, तो कई संगठन आगे आते हैं, सरकार भी बहुत कुछ करती है। जैसे हम कश्मीर भाइयों की बात करेंगे, हम्म जब 89 में ये सारा कुछ कश्मीर में एक दौर शुरू हुआ आतंक हम्म का, उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा हम्म मजबूरी में, बड़ी मुश्किल से वो आए, कई लोग मारे भी गए। उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ मिला है। तो तो लेकिन जब हम लोग वहाँ से आए थे, तो हमें तो कुछ नहीं मिला। देखो, इसमें दो तीन बातें हैं, तब गवर्नमेंट के पास था भी कुछ नहीं, ये एक अलग बात है। ठीक है। पर जितना था, तो भी हमें कंपैरेटिवली कम मिले, जैसे पंजाब वाले जितनी ज़मीनें छोड़ के आए थे, उनको उतनी ज़मीन यहाँ पर मिली है। पंजाब में। हाँ, हाँ। हमें नहीं मिली। हमें नहीं मिली। अगर हम लोग 50 कनाल छोड़ गए तो भी हमें 6 कनाल मिली है, 10 कनाल मिली है, 30 बिल्कुल कनाल मिली है, बिल्कुल बस, बिल्कुल। है ना। 30 कनाल भी कहाँ, हम्म, यही है। वो जो नॉन इरिगेटेड लैंड थी, हाँ, वो वहाँ है ना, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। हम्म। तो वहाँ उनको उपजाऊ ज़मीनें मिली हैं, वो एक बात है। दूसरी बात जो है, अगर आज भी बात करो आप, ठीक है, आज वो कह रहे हैं जी आपको 5-5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए दिया, जी। ठीक है, ये कुछ नहीं है। वो तब के परिवार आज के 5-5 परिवार बन चुके हैं। हाँ, उस समय क्या संख्या थी लोग जो वहाँ से भाग के आए थे अपनी जान बचा के, पचास पीओके हजार से? परिवार के लगभग थे ना ये, आज तो ये लाखों में। लाखों में है ना। तो मतलब वो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात जो है ना। उन्होंने दिया है। हाँ, कुछ नहीं है बिल्कुल। वो कुछ भी नहीं हाँ, है ना। पर आप देखो, क्योंकि एक कम्युनिटी इतनी अवेयर नहीं है, बहुत प्लेन बात है, बिल्कुल। क्योंकि उसके लिए शिक्षा चाहिए, उतने शिक्षित नहीं है, नहीं है, क्योंकि है जब ना। ये लोग आए थे, तब इनको कुछ नहीं मिला, उसके कारण ये मतलब तरक्की नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके। देखो हालांकि ये मेहनती लोग थे, इन्होंने देखो बहुत कुछ किया। देखो, आज अगर ये लोग अपने पाँव पे खड़े हैं, तो सिर्फ अपनी मेहनत के कारण, इन्हें मेहनत कुछ की नहीं वजह मिला से। है इन्हें, जी। है ना। इन्होंने लोगों के खेतों में काम किया, ठीक है, मजदूरियाँ की, बच्चों को गाड़ियाँ चलाई, बच्चों को स्कूलों में डाला। आप सिंबल कैंप का स्कूल जो है पहाड़ी लोगों ने मिलकर बनाया था, उगराई करके बनाया था। अच्छा। आप सोचो, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सिंबल कैंप जो है उगराई करके लोगों ने बनाया था, है ना। हम्म। तो वो लोग उतने अवेयर थे कि बच्चों को पढ़ाना है हमने, जी। है ना। कुछ लोग पढ़े, पर सारे नहीं थे, नहीं पढ़े। है ना। बहुत से लोग रह गए,
जो सिर्फ जिनको दाल रोटी के ही चक्कर में रहे बेचारे, नहीं बच्चों को पढ़ा, बच्चों को नहीं काम बढ़ा में रहे। लगा दिया ना, जितने हाथ होंगे उतनी कमाई करेंगे, हम्म, तो आज तक वो पिछड़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए दूसरा जो हमारी लीडरशिप है ना, जी पहली बात कहूँगा वो पहाड़ियों का कोई भी लीडर नहीं है। उठता है पहाड़ियों से, लीडर हो जाता है बीजेपी का, उठता है पहाड़ियों से, लीडर हो जाता है एनसी का या किसी या और कांग्रेस, पार्टी। किसी पार्टी का जी भी। जी। वह सिर्फ पहाड़ियों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी आपका कहना है कि जो भी नेता बनता है इस कम्युनिटी से, जो पीओ जेके के हाँ रिफ्यूजी हाँ लोग हैं, हाँ हाँ। वो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो समस्याएं हैं, परेशानी हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने में सक्षम नहीं वो रह इन पाता। लोगों को नेता होता ही नहीं है जी। होता है इन लोगों में से अगर इन है लोगों से नेता। बनता है। होता लोगों में से, नेता पार्टी का होता है। हाँ, अगर कोई रिफ्यूजी लोगों को नेता हो, रिफ्यूजी की बात ना हो। मतलब इन लोगों की जो असल में प्रॉब्लम्स है उनको आज तक सही ढंग से सरकार तक इसका मतलब नहीं पहुंचाया। नहीं गया, नहीं गया ही नहीं है ये। नहीं पहुंचाएगा। नहीं गया है। कोई लड़े ना इनके लिए। हम्म। अब एप्लीकेशन दे दोगे तो कोई भी दे सकता है जा करके, लड़े इनके लिए, बात करे इनके लिए, उनको परेशान करें इनके लिए, आप क्यों इनके साथ क्यों नाइंसाफी ऐसा कर कर रहे हो, रहे हैं? उनको लगेगा नाइंसाफी कर रहे हैं हम लोग, है ना। जी। वो सीधी सी बात है। ठीक है स्वामी जी। ये थे हमारे साथ स्वामी अंतर नीरव जी। दोस्तों, जो पीओ जेके के रिफ्यूजी हैं उनकी कई दर्द भरी गाथाएं, दास्तानें हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ झेला है। जो सरकार का निराशाजनक रवैया इनके प्रति आज भी है, जिसके चलते ये लोग आज भी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों पे इन लोगों की दास्तान के बारे में और जानकारी के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।